चलो बच्चों, अब लगभग हमारी थ्योरी की जो इम्पॉर्टेंट जो टर्म्स थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अब हम केवल प्रॉब्लम बेस्ड थ्योरीज़ पे बात करेंगे, जो कि हमारा क्या है, कॉइन पे होगा, उसके बाद डाइस पे होगा और कार्ड्स पे होगा। प्लेइंग कार्ड समझते हो ना, ताश के पत्ते, इन तीनों से मुख्य रूप से क्वेश्चन आते हैं। और फिर आती है लाल पीली हरी गेंद है एक बैग में रखी हुई और उनको रैंडमली हम निकालेंगे। तो गेंद वाली चीज़ तो गेंद वाली है, वो तो बचपन से तुम जानते हो। यहाँ मुख्य रूप से हम बात करेंगे तीन चीज़ों की, कॉइन की, उसके बाद किसकी, डाइस की, उसके बाद कार्ड की। तो हमारे पास है कॉइन, हमने सबसे पहले कॉइन को लिया। अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, अगर एक कॉइन क्या होती है, टॉस्ड होती है। अगर एक कॉइन को हम टॉस करते हैं तो क्या क्या आएगा बताओ बाबू। तो या तो आ सकता है क्या, इससे हेड आ सकता है, या क्या आ सकता है, टेल। दोनों आएगा क्या, दोनों नहीं आ सकता बाबू। या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा, टेल आएगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। तो एक बार जब अगर हम कॉइन को टॉस करेंगे तो ये दो संभावना बनती है, इन दोनों में से कोई एक चीज़ आएगा। लेकिन बात करते हैं कि चलो ठीक है, ये तो समझ में आता है, लेकिन अगर दो कॉइन, अब क्वेश्चन में क्या आपसे कहेगा बाबू कि थ्रो ये टॉस, टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। इसका मतलब ये हुआ कि दो कॉइन को क्या किया गया, एक साथ उछाला गया। तो अब क्या किया जाएगा, तो देखो दो कॉइन को जब एक साथ उछाला जाएगा तो पहले वाले में भी हेड और टेल आ सकता है और दूसरे वाले में भी हेड और टेल आ सकता है। अब यहाँ पे तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि किस में क्या आएगा, तब यहाँ पे हम पहले निकालेंगे कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कितना आउटकम्स हो सकता है। तो देखो यहाँ से तुम लोग निकाल सकते हो, ऐसे हो सकता है कि पहले बार में हम जब दोनों कॉइन को टॉस करें, हो सकता है दोनों में क्या क्या आ जाए, हेड हेड आ जाए। संभव है, बिल्कुल संभव है। हो सकता है कि पहले में हेड आए और दूसरे वाले में टेल आए, बिल्कुल संभव है। हो सकता है कि पहले वाले में अब टेल आए और दूसरे वाले में क्या आ जाए, हेड आए। या ये भी हो सकता है कि पहले वाले में भी टेल आए, दूसरे वाले में भी टेल आए। इससे ज़्यादा अब कोई संभावना नहीं है। याद रखना यहाँ ये एच का मतलब क्या है, पहले कॉइन में ये हेड है और ये दूसरे कॉइन के लिए। यहाँ ये पहले कॉइन के लिए हेड है और ये दूसरे के लिए टेल है। यहाँ पहले कॉइन के लिए टेल है, दूसरे कॉइन के लिए हेड। यहाँ पहले कॉइन के लिए टेल, दूसरे कॉइन के लिए भी टेल। और यहाँ पे इसके टर्म को मत बदल देना। जैसे यहाँ पे ये मत समझ लेना कि ये एच टी है सर, तो क्या इसको टी एच लिख दें, बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। ये यहाँ प्रोडक्ट नहीं है, 2 इंटू 3 को 3 इंटू 2 कर देंगे। यहाँ ये पहले कॉइन के बारे में बता रहा है और ये दूसरे कॉइन के बारे में बता रहा है। अगर तुम इसको टी एच लिख दोगे तो फिर यहाँ वाला टर्म से ये क्या हो जाएगा, मैच कर जाएगा ना। ये एच टी और टी एच आपस में डिफरेंट है, समझ रहे हो। एच टी का मतलब है कि पहले में हेड दूसरे में टेल, और टी एच का मतलब है पहले में टेल दूसरे में हेड। दैट्स वाई दे आर डिफरेंट। सो डोंट चेंज देयर पोजीशंस। इनके पोजीशन को आपस में इंटरफेयर मत कर देना, नहीं तो क्या रिजल्ट क्या आने लगेंगे, गलत आने लगेंगे। तो दो कॉइन्स में कितना आएगा बाबू, दो कॉइन्स में हमारे पास आएंगे चार आउटकम्स। अब इसमें फेवरेबल कौन होंगे ये डिपेंड करेगा कि हमारे पास कंडीशन क्या है। अगर तुमसे कहा जाए कि 2 हेड आने की संभावना क्या है, तो 2 हेड आने की संभावना बताओ, तो एक जगह मिली मुझे 2 हेड, अब कहीं है 2 हेड नहीं है, यानी कि 2 हेड आने की संभावना 1 है और टोटल संभावना कितनी है, 4। तो 1/4 ये हो गई प्रोबेबिलिटी, दिख रहा है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड। समझ गए। अब अगर कोई ये पूछे कि बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड, 1 हेड आने की संभावना क्या है, या एटलीस्ट 1 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट कितनी हेड, 1 हेड। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट का मतलब अब होता है कम से कम, उससे कम नहीं हो सकता है। लेकिन जहाँ पे ये कहा जाए कम से कम इतना, मतलब उससे ज़्यादा जितना भी हो चलेगा, तो 1 हेड से कम नहीं चाहिए। तो पहले तो 1 हेड वाला देख लो, तो कौन कौन सा है, 1 हेड यहाँ है, 1 हेड यहाँ है, अब तो कहीं नहीं है, तो 2 टर्म तो हो गए। कह रहा है कम से कम 1 हेड, डैट मीन्स 1 हेड से अगर ज़्यादा भी हो तो भी चलेगा। तो यहाँ पे भी तो है, तो क्या हो गए 3 बाई क्या, टोटल हमारे पास कितनी संभावना है, 1 2 3 4, टोटल 4, और फेवरेबल कंडीशन कितना है हमारे पास, 3/4 हो गए। तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब सपोज करो कि 2
यहाँ 2 कॉइन्स थे, अब 3 कॉइन अगर टॉस किया जाएगा तो क्या कंडीशन आएगी? मैं इसको इरेज करूं बाबू? देखो, अगर तुमसे कहा जाए कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, 3 कॉइन क्या किए जाते हैं? टॉस किए जाते हैं, तो बताइए कि क्या होगा हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना आएगा? फेवरेबल हम उसके बाद उसमें से चुनेंगे, लेकिन पहले आउटकम्स कितना होगा? जैसे जब 2 कॉइन को टॉस किए तो आउटकम 4 आया हमारे पास, उसी तरीके से 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या आएगा? तो पहले ये चीज़ लिख लो, हेड टेल और हेड टेल। अब क्या करोगे? तुम्हें 2 के बारे में अभी पता था ना कि 2 को टॉस करेंगे, इसको रहने दो, हेड टेल। यहाँ पे तुम्हें पता था क्या क्या आता है, तो h को h से HH आएगा। जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हो, ये है नहीं मल्टीप्लाई, लेकिन तुम्हें निकालने के लिए सिस्टमैटिक ढंग से इस तरीके का यूज़ तुम कर सकते हो कि हेड है तो हेड के साथ इसको हमेशा पहले रखोगे और ये वाला चीज़ बाद में आएगा। फिर हेड को किसके साथ? टेल, तो HT। फिर उसी तरीके से T है पहले, तो T इधर वाले के साथ तो TH। फिर ये T और ये T, तो T। ये तो 2 कॉइन का था। अब 1 कॉइन और जुड़ा है, तो फिर से HT से करना पड़ेगा। तो करो, H से करो, ये बारी बारी से सब में। तो पहले वाले ये हमेशा जो इधर वाला चीज़ है, इधर वाली चीज़ से हमेशा पहले ही लिखोगे, ठीक है? तो गलती नहीं होगी। जहाँ मनवा मत लिख देना कि एक में तुमने H इधर लिख दिया, एक में H इधर लिख दिया, तो गलत हो जाएगा। सीक्वेंस इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिससे हम गुना करेंगे उसको पहले रखेंगे और जिसमें गुना करेंगे वो पीछे रहेगा। यानी क्या होगा? तो H से जब इसको करेंगे तो क्या आएगा? पहले ये वाला H और उधर 2 H है, तो रहने दो, H। अब यहाँ से H करेंगे और यहाँ पहले HT है, तो HT रहने दो, पहले H लिखो और यहाँ क्या लिखोगे? HT लिखोगे। ठीक उसी तरीके से H से करोगे इसको, तो H पहले लिखोगे और यहाँ क्या है? TH। उसी तरीके से H से करोगे तो क्या आएगा? HT। चलो बच्चों, अब T से शुरू करो। H का काम खत्म हो गया, अब किसे हम करेंगे? T से। तो T से करेंगे तो पहले T जिससे कर रहे हैं उसको पहले और यहाँ वाला चीज़ बाद में रख दो, HH। याद रखना ये हम गुना नहीं कर रहे हैं, लेकिन इससे हमें सुविधा होती है इस तरीके से कि कितनी संभावना है, इसमें हम गलती नहीं होगी तुमसे। यहाँ क्या होगा? T पहले लिखोगे, यहाँ HT है तो HT। इस सीक्वेंस में जरा सा भी गलती नहीं करोगे। अब यहाँ पे T से कर रहे हैं तो T पहले और यहाँ क्या है? TH, तो डालो TH। अब क्या है? T और वहाँ है TT, तो T। अब देखो टोटल कितने, यहाँ पे देखो बाबू, ये H का क्या मतलब? जब 3 कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं, ये कितने के लिए है कंडीशन? 3 कॉइन के लिए है कि अगर 3 कॉइन को टॉस किया जाता है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, नॉट फेवरेबल तो जब हमारे पास कंडीशन आएगा कि 1 हेड आने की संभावना, 2 हेड, एग्जैक्टली 2 हेड, 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड, मोर देन 1 हेड, ऐसा जब कंडीशन आएगा, या एटमोस्ट 1 टेल, ऐसा कुछ भी कंडीशन आएगा तब हम फेवरेबल ढूंढेंगे। अभी हमें पहले ढूंढना है कि कितना टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हम कैसे निकालें। तो 3 कॉइन जब होगा तो सब में हेड टेल, इसमें से पहले 2 का हमारे पास फाइंड होना चाहिए, तब हम फिर तीसरे के साथ फाइंड करेंगे। तो यहाँ जो हेड है ये बता रहा है कि पहले में भी हेड आया, हो सकता है दूसरे में भी हेड आए, तीसरे में भी, ये संभावना हो सकती है। यह हो सकता है ऐसा ना हो सकता है कि पहले में हेड आए, दूसरे में हेड आए, लेकिन तीसरे में क्या आ जाए? टेल आ जाए। यह हो सकता है कि पहले में हेड आए, दूसरे में टेल आए, तीसरे में, ऐसे ही करके ये अलग अलग, ये जो भी पहले नंबर पे ये फर्स्ट कॉइन को बता रहा है, ये सेकेंड को, ये थर्ड को, ऐसा ही ये भी फर्स्ट सेकेंड, ये थर्ड, जितना भी है वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये कॉइन के हिसाब से बता रहा है। यहाँ पे एक भी टर्म को आगे पीछे नहीं करोगे तुम अपने मन से, समझ गए? तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 कॉइन। इसी तरीके से अगर 4 कॉइन के लिए हो तो ये 3 कॉइन का आ गया। अब फिर से इसमें हम क्या करेंगे? अगर HT से फिर कर देंगे और फिर जो रिजल्ट आएगा वो कितना कॉइन का देने लगेगा बाबू? 4 कॉइन का देने लगेगा। तो आई होप कि तुम समझ पाए होगे कि अगर तुमसे अब कितना भी कहा जाए तो तुम पता कर लोगे, चाहे जितना भी कॉइन दे दे, कि उसका सैंपल स्पेस क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप तुम जाके कर लोगे, ठीक है? वैसे 3 कॉइन से ज़्यादा नहीं देगा तुम्हारे क्लास 10th में, समझ गए बच्चों? तो तुम समझ गए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इजीली कैसे निकालते हैं। बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, तो अब तुम गलती नहीं करोगे। 3 कॉइन में कितना नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आया तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस उसी को बोलते हैं जो नंबर ऑफ टोटल आउटकम होता है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब देखो बच्चों, तुमने देखा कि जब 2 कॉइन को निकाले थे तो नंबर ऑफ आउटकम कितना था? 4, 1 2 3 4।
और 3 को निकाले तो क्या आ गया 8। चलो इसको उतारो। चलो बच्चों, अब कॉइन पे जहाँ बच्चे फंस जाते हैं अक्सर, इसमें अब दिक्कत नहीं, बहुत आसान सा है, बस बच्चे टर्म में फंस जाते हैं। टर्म क्या आती है? टर्म आ जाती है कि एग्जैक्टली लगा के कि एग्जैक्टली 2 हेड्स, एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली 2 टेल्स, एग्जैक्टली 3 टेल्स। बच्चे एग्जैक्टली कहीं लिखा रहता है वही एटलीस्ट। अब एटलीस्ट 2 हेड और एग्जैक्टली 2 हेड में क्या अंतर है? अब फिर वैसे ही एट मोस्ट 2 हेड, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एटलीस्ट एट मोस्ट ये क्या है। तो मैं आज वही कॉन्सेप्ट तुम्हारी क्लियर करूंगा ताकि तुम्हारे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, जहाँ भी एटलीस्ट एट मोस्ट जो भी आएगा, मेन इस कॉन्सेप्ट को तुम समझ लोगे तो तुम इजीली कर पाओगे। मान लो एग्जैक्टली सब में मैं 2 लगा देता हूँ, एग्जैक्टली 2 हेड या 2 टेल, एटलीस्ट 2 टेल और एट मोस्ट 2 टेल। चलो मैं सब पे पहले 2 पे कर रहा हूँ, अब तुम्हें बताता हूँ कैसे करेंगे। पहले यहाँ मुझे ये बताओ टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। देखो फॉर्मूला ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को NE से लिखते हैं और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को NS से लिखते हैं। NS हमें पता है, NS कितना है बाबू? अगर 3 कॉइन उछाले हैं तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस भी बोलते हैं। ये तुम्हारे 10th क्लास में NS का यूज़ नहीं करते हैं, नीचे में हम क्या लिखते हैं? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहाँ देखो NS जो है टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास कितना है बाबू? 8 है, ठीक है। अब फेवरेबल ऊपर में आएगा तो फेवरेबल डिपेंड करेगा, जैसे एग्जैक्टली पूछेगा कि एग्जैक्टली 2 टेल आने की संभावना क्या है, तो एग्जैक्टली का मतलब होता है ना उससे कम ना उससे ज़्यादा, यही होता है एग्जैक्टली का मतलब। जब एग्जैक्टली 2 टेल लिखा हुआ है डैट मीन्स कि जिसमें 2 टेल्स होंगे वही हम लेंगे। तो यहाँ 3 कॉइन जब हम थ्रो कर रहे हैं तो यहाँ देखो यहाँ पे क्या है, 3 चीज़ सब में मौजूद है ना, और तुमसे कह रहा है कि एग्जैक्टली 2, यानी कि 3 कॉइन फेंके लेकिन उसमें से 2 कॉइन ऐसा हो, कोई भी 2 जो कि क्या दे दे? टेल दे दे, ऐसा वाला आपको हमको प्रोबेबिलिटी बताना, ऐसी कॉइन की संभावना बताना कि ऐसी कितनी संभावना होगी जिसमें कि 3 कॉइन फेंके लेकिन कम से कम 2 में एकदम क्या आ जाए? टेल आ जाए। तो अब देखो जहाँ जहाँ हमें 2 टेल मिल जाएगा उसको हम ले लेंगे। जैसे देखो ये हमें कितने टेल हैं? 2 टेल। इसमें कितना टेल है? 2 टेल है। इसमें कितना टेल है? 2 टेल है। अब देखो यहाँ 1 टेल है, यहाँ 1 टेल है, यहाँ 1 टेल है, यहाँ 3 टेल है, लेकिन एग्जैक्टली वर्ड लगे होने के कारण हम 2 से ना तो कम पर जा सकते हैं और ना ही 2 से ज़्यादा पर। तो हमारे पास टोटल ऐसी कितनी कंडीशन आई बाबू? 1 2 3, जिसमें एकदम एग्जैक्टली कितने टेल है? 2 टेल है, क्योंकि एग्जैक्टली 2 लिखा हुआ था। अगर एग्जैक्टली 1 लिखता तो केवल 1, जैसा अभी मैं दिखाता हूं तुम्हें। अगर तुमसे यहाँ पहला क्वेश्चन एग्जैक्टली पे, एग्जैक्टली 2 टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 टेल, तो कितना हो जाएगा? तुमने देखा 1 2 3, 3/8, समझ पाए? यही हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी। अब इसी में अगर मान लेते हैं कि पूछता तुमसे कि प्रोबेबिलिटी बताइए एग्जैक्टली 1 टेल की, तो क्या करते हैं? एग्जैक्टली का मतलब केवल 1 टेल, 1 टेल का मतलब कि 1 ही होना चाहिए, 1 से ज़्यादा भी नहीं चाहिए, 1 से कम भी नहीं। बताओ 1 टेल किसमें है? 1 है इसमें, ठीक है, ये चलेगा। 1 इसमें, ये भी चलेगा, 2 हो गए। 1 टेल इसमें भी है, ये भी चलेगा। इसको हम पहले मिटा देते हैं ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो। तो देखो 1 टेल इसमें भी है, इसमें है 1 टेल, इसमें है 1 टेल और इसमें है 1 टेल। अब इसमें और इसमें तो 2 टेल हो गए, इसमें 3 है, इसमें है ही नहीं। और हमें एग्जैक्टली जब लगाया हुआ है तो हमें एकदम 1 ही टेल खोजना है, 1 से ज़्यादा होना नहीं चाहिए, 1 से कम नहीं होना चाहिए। 1 से कम कहाँ हो जाएगा? यहाँ पे 0 टेल हो जाएंगे। 1 से कम का क्या मतलब? 0। यहाँ पे पॉइंट में काउंट, संख्या को कभी पॉइंट में काउंट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी टर्म जो काउंट हो रही घटना 1-1 करके काउंट होगी, ठीक है। जो घटना नहीं है वो 0। हाँ, प्रोबेबिलिटी आएगी हमारी 0 to 1 के बीच, तो पॉइंट में वो आएगी, लेकिन जो घटना हम काउंट करेंगे 1 करके। तो यहाँ बताओ कितनी घटनाएं ऐसी हैं जहाँ पे 3 कॉइन हम उछालें और क्या आए हमारे पास 1 ही टेल आए। तो 1 2 और 3 कंडीशन हो गए, तो ये क्या आ जाएगा? ये भी आ जाएगी 3/8। अगर इसी तरीके से तुमसे पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली
3 टेल, 3 ही टेल आना चाहिए, 3 से कम नहीं ना 3 से ज़्यादा। तो 3 टेल आने की संभावना बताओ तो कहाँ है 3 टेल? इन सब में कहीं नहीं, केवल यहीं है। यानी एक ऐसी संभावना है पूरे 8 कंडीशन जहाँ 3 टेल होंगे। तुम समझ गए इसको? अगर यही इसी तरीके से टेल हम हटा के बाबू हेड कर दें तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? देखो तो एग्जैक्टली 2 हेड की अगर हम बात करें तो 2 हेड कहाँ कहाँ है ये चेक करो। देखो 2 हेड, देखो अभी बच्चों फेस्टिवल सीजन चल रहा है और तुम्हें बगल से म्यूज़िक की साउंड्स आ रही होगी। लोग समझते नहीं हैं, बहुत वॉल्यूम तेज़ करके बजाते हैं। अभी छठ का पर्व चल रहा है तो तुम इस बात को समझो, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम बाहरी साउंड आए, लेकिन अगर वो साउंड आ भी जाता है तो तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है? इसे हम नहीं रोक सकते ना। तुम सोचो कि मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। अभी फेस्टिवल में मैं घूम जाता घाट वगैरह पे, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कि तुम्हारा ये मिस ना हो, मुझे फिर टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा तो मैं तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो तुम इस बातों को समझो और मन लगा के पढ़ा करो। तो देखो मैं छुट्टी नहीं ले रहा, मैंने ज़रूर छुट्टी दी है अपने कोचिंग में, लेकिन मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ ताकि जो बच्चे घर पे हैं वो यहाँ से पढ़ सकें। तो चलो यहाँ पे समझो, बाहरी आवाज़ पे ध्यान मत दो, यहाँ पे ध्यान दो। तो एग्जैक्टली क्या है 2, अब एग्जैक्टली 2 टेल के जगह पे हमने 2 हेड कर दिया, तो क्या हमारे रिजल्ट बदलेगा क्या इस कंडीशन में? तो चेक करते हैं 2 हेड कहाँ कहाँ है। एग्जैक्टली बोला है, डैट मीन्स ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा। तो बताओ 2 हेड यहाँ है, एक कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन, 3, जहाँ पे हमें केवल 2 हेड मिले। अब आगे देखो एक हेड है, एक हेड है, यहाँ भी एक हेड है, यहाँ हेड ही नहीं, यहाँ 3 हेड। डैट मीन्स यहाँ भी कितना कंडीशन है? 3 हेड ही है। 3 ही ऐसे कंडीशन हुए जहाँ पर हम 3 कॉइन उछालेंगे तो हो सकता है कि एक बार पहले कॉइन में क्या आ जाए, पहले कॉइन में हेड आ जाए, दूसरे में हेड आ जाए, तीसरे में टेल आ जाए। तो ये यहाँ पे 2 हेड आने की संभावना हो सकता है पहले में हेड आए, दूसरे में टेल आए और तीसरे में फिर से हेड आ जाए, तो फिर भी 2 हेड आने की संभावना बन गई। हो सकता है पहले में टेल आए, बाकी वाले 2 कॉइन में हेड आ जाए। तो 2 हेड हमारा बस आना चाहिए। तो 2 हेड बस इसी 3 कंडीशन में आ रहा है, तो भी रिजल्ट क्या आ जाता? 3/8। अब एग्जैक्टली 1 टेल के जगह हम मिटा के इसको 1 हेड कर दे रहे हैं, तो क्या हमारा रिजल्ट बदलेगा? तो चलो इसको हम इरेज कर देते हैं यहाँ पे। अब मुझे बताओ, एक ही आना चाहिए क्या हेड? एक ही केवल। तो कहाँ कहाँ है एक हेड? इसमें यहाँ पे एक हेड है, तो एक हेड वाला एक टर्म मिला। यहाँ देखो कितने हेड हैं, तो टेल हेड टेल यानी एक ही हेड है, और यहाँ पे हेड टेल टेल तो एक ही हेड है। अब आगे तुम देखोगे तो 2 हेड 2 हेड 2 हेड 3 हेड, यहाँ पे 3 टेल हेड है ही नहीं, तो एक हेड वाला कंडीशन कितना मिला मुझे? 3। तो भी बताओ रिजल्ट क्या रह गया? 3/8। यानी अगर एग्जैक्टली इस कंडीशन में बात कर रहे हैं, यहाँ कॉइन के केस में बात कर रहे हैं, किसी और जगह मत तुम लगा लेना ये टर्म एंड कंडीशंस। कॉइन केस में बात कर रहे हैं हम लोग कि अगर कॉइन में एग्जैक्टली 2 हेड की बात किया तो जो प्रोबेबिलिटी आएगी वही एग्जैक्टली 2 टेल्स की भी बात करें तो भी वही प्रोबेबिलिटी आएगी। हमने देखा एग्जैक्टली 1 हेड की बात हमने की तो जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वही आई थी किसके साथ? 1 टेल के भी साथ। अब हम प्रोबेबिलिटी हम देख रहे हैं 3 टेल की, तो 3 टेल के जगह पे हमने देखा कि 1/8 आई थी प्रोबेबिलिटी। अब 3 टेल को हम 3 हेड कर दें तो देखते हैं क्या प्रोबेबिलिटी चेंज करती है क्या? तो चेक करो कि 3 हेड आए, ऐसी कितनी संख्या है, कितना ऐसा इवेंट संभव है जहां क्या आ सकते हैं, तीनों के तीनों में हेड आ जाए। तो देखो केवल ओनली 1 यही कंडीशन है और कहीं भी 3 हेड नहीं है। डैट मीन्स 1/8 इसको सेटिस्फाई करता है। तो डैट मीन्स कि एग्जैक्टली 2 हेड बोले या 2 टेल बोले रिजल्ट सेम आने वाला है। एग्जैक्टली 1 हेड या 1 टेल बोले रिजल्ट सेम है। एग्जैक्टली 3 हेड बोले रिजल्ट क्या आएगा? सेम। अब देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 3 कॉइन पे, अगर ये कॉइन 2 होते यानी 2 कॉइन्स को हम टॉस करते तो वहाँ पे हमसे 3 हेड पूछता ही नहीं, क्योंकि वहाँ 3 हेड नहीं, वहाँ 2 हेड आते, वहाँ रिजल्ट कुछ और होता। यहाँ पे याद रखना हम कितने कॉइन पे बात कर रहे हैं बाबू? यहाँ पे 3 कॉइन्स पे बात चल रही है, जब 3 कॉइन हो तब। ठीक है, अब चलो हम जानबूझ के 3 कॉइन्स वाला लिए कि बच्चे ज़्यादा इसमें फंसते हैं। अब एग्जैक्टली से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो तुमसे बन जाएगा ना बाबू? बिल्कुल। चलो अब एग्जैक्टली वाला हम मिटा रहे हैं, अब हम बात करेंगे एट लिस्ट पर। आज तुम्हारी सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी। एट लिस्ट एट मोस्ट क्या है ये सबसे। अब जो दूसरा टाइप है एट लिस्ट 2 टेल है। चलो तो प्रोबेबिलिटी हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लिस्ट 2 टेल।
तो 2 टेल आने की संभावना। अब एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, पहले हिंदी मतलब समझो। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। जैसे इसको डे टू डे लाइफ के एग्जांपल में समझो। जैसे टीचर ने तुम्हें कहा कि आज हमने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा दी है और ट्रिगोनोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज कम से कम बना लेना। उसमें है मान लो 2 या 3 एक्सरसाइजेस हैं और तुम्हें टीचर ने कहा कि कम से कम ट्रिगोनोमेट्री की एक एक्सरसाइज कंप्लीट होनी चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि एक एक्सरसाइज तुम्हें बनाना ही बनाना है, लेकिन जो विद्यार्थी एक से ज़्यादा एक्सरसाइज भी बना ले तो बुरा नहीं है, समझ गए, लेकिन एक से कम नहीं बनना चाहिए। जैसे किसी भी सब्जेक्ट में पास होने के लिए 100 में से 30% अगर क्राइटेरिया है कि 100 है तो 30 मार्क्स, कम से कम 30 मार्क्स आने चाहिए। ये कम से कम का क्या मतलब है कि अगर 30 से कम आए तब तो फेल ही हो जाओगे। 30 से जितना ज़्यादा आ जाए उतना अच्छा है, लेकिन 30 से कम नहीं। यानी एटलीस्ट वो मिनिमम क्राइटेरिया है जहाँ से नीचे जाना संभव नहीं है। वहाँ से ऊपर जाया जा सकता है लेकिन नीचे नहीं। गेटिंग एटलीस्ट 2 टेल, यानी कि हमें कम से कम 2 टेल चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि 2 टेल से कम नहीं चाहिए, लेकिन अगर 2 टेल के अलावा 3 टेल भी मौजूद है तो हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। यह हुआ अर्थ एटलीस्ट का, यानी कम से कम, इससे कम संभव नहीं है। तो 2 टेल एटलीस्ट 2 टेल्स का मतलब कि कम से कम 2 टेल, लेकिन 2 टेल के जगह पे अगर 3 टेल आ जाए, 4 टेल आ जाए, 5 टेल आ जाए चलेगा, लेकिन चूंकि हम कॉइन 3 ही टॉस कर रहे हैं तो यहाँ मैक्सिमम 3 टेल्स ही आ सकते हैं। 3 कॉइन टॉस करेंगे तो साइमल्टेनियसली अगर 3 कॉइन टॉस करें तो टेल तीनों में आए, इसकी संभावना केवल 3 ही हो सकती है ना, 4 टेल तो नहीं आ सकते 3 कॉइन से। तो एटलीस्ट 2 टेल्स का मतलब कि 2 टेल से नीचे नहीं जाना चाहिए, 2 से ऊपर जा सकता है। तो अब देखो ऐसा क्या है, पहले तो 2 टेल्स देख लो कहाँ कहाँ है, वो तो हम ले ही लेंगे। तो देखो ये रहा गया 1 2 3 ऐसा जगह है, 3 ऐसा इवेंट है जहाँ पे हम जब तीनों कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस करते हैं तो 3 कंडीशन ऐसे आते हैं जहाँ पे हमें 2 क्या मिल जाता है, टेल मिल जाता है। अब एक कंडीशन ऐसा है जहाँ पे 3 टेल भी मिल जाता है और हमें कहा है एटलीस्ट कम से कम 2 टेल होना चाहिए, ज़्यादा हो सकता है। तो ये 3 वाला भी हम काउंट कर लेंगे। तो बताओ ये 3 तो हो गए 2 वाले और एक बढ़ गया, ये हो गया 4, तो ये हो गया 4/8। अब ये कट रहा है तो इसको काट देंगे 1/2। यही हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 टेल, समझ गए। अच्छा, क्या इसको हम एटलीस्ट 2 हेड करेंगे तो क्या कुछ प्रॉब्लम होगा क्या? देखो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड पे अब बात कर रहे हैं, कम से कम 2 हेड। इसका भी अर्थ वही होगा, एटलीस्ट 2 हेड का मतलब कम से कम 2 हेड आना ही चाहिए। 2 हेड से कम वाले टर्म को हम नहीं काउंट करेंगे, लेकिन 2 हेड से ऊपर वाला जो भी इवेंट होगा वो काउंट हो जाएगा, यानी 3 हेड वाला भी हम काउंट कर सकते हैं। तो देखो 2 हेड पहले देख लो, 1 हो गया, ठीक है, 2 हेड, 2 हो गया 2 हेड, 3 हो गया 2 हेड। अब 2 हेड वाला टर्म नहीं है लेकिन यहाँ पे 3 हेड है, इसको भी हम ले सकते हैं क्योंकि एटलीस्ट है। तो कंडीशन कितने, 4, तो यहाँ भी 4 आएंगे 4/8। रिजल्ट क्या होने वाला, सेम। यानी कि गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड बोले या एटलीस्ट 2 टेल बोले, रिजल्ट क्या देगा, सेम। चलो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि गेटिंग एट लिस्ट 1 हेड। अब 1 हेड कम से कम कितना होना चाहिए, 1 हेड। 1 हेड से ज़्यादा चलेगा लेकिन 1 हेड से कम नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट लगा हुआ है ना, यानी कम से कम 8 होना चाहिए। जैसे तुम लिखा होता है ना कि वोट गिराने के लिए आपके पास मिनिमम जो एज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 18 ईयर्स ओल्ड। अगर 18 ईयर्स ओल्ड हो गए हैं, ये मिनिमम क्राइटेरिया है। 18 से आप प्लस जितने भी हैं सब लोग वोट गिराएंगे, लेकिन 18 से कम नहीं होना चाहिए। इसलिए आपने देखा है कि 18 के बाद ऐसा लिखा है क्राइटेरिया कि 18, आपको बस यही बताया जाता है कि 18 से कम वाले वोट नहीं गिरा सकते, तो 18 प्लस ही वोट गिराएंगे। 18 के हो चुके हैं या जो 18 प्लस हैं, लेकिन कहाँ तक है ये क्राइटेरिया दिया कि 50 तक, 18 से लेकर 50 तक ही वोट गिराएंगे, नहीं, 18 से प्लस कम से कम। अगर 18 है इसका मतलब 18 से जितना भी ज़्यादा हो वो सब उसकी रेंज में आ जाएगा। तो यहाँ कम से कम 1 हेड है, डैट मीन्स कि 2 हेड वाला भी आ जाएगा। 1 हेड वाला तो आएगा ही, 2 हेड वाला भी आ सकता है और 3 हेड वाला भी आ सकता है। तो बताओ 1 हेड किस किस में है? तो देखो पहले 1 हेड काउंट करो, यहाँ है 1 हेड, 1 हो गया, 2 3, अब पहले तो 3 हो गए 1 हेड वाले, तो 3 तो हमारे पास आ ही गया, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 3। अब प्लस
अब 3 हेड को ही एक एक हेड के अलावा कम से कम एक हेड है, दैट मीन्स कि हम 2 हेड भी ले सकते हैं, क्योंकि कम से कम जहाँ होता है हम ज़्यादा वाला चीज़ ले सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे बताओ 2 हेड, तो ये भी हम ले सकते हैं, 1 2 3, ये भी 3 हो गई, और उससे ज़्यादा 3 हेड वाला भी लिया जा सकता है। ये केवल एक ऐसा कंडीशन है। तो बताओ कितना टोटल ऐसा कंडीशन हुआ जहाँ पे हेड आया, क्योंकि एटलीस्ट 1 हेड लिखा था, डैट मीन्स कि हम 1 हेड वाला तो लेते ही, लेकिन 2 हेड वाला भी ले सकते हैं और 3 हेड वाला भी। टोटल ऐसी संभावना कितनी है बाबू? 7। और टोटल हमारे पास कंडीशन कितना है? टोटल आउटकम 60 है। तो 7/8 ऐसा इसका क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी। ठीक उसी तरीके से अगर यहाँ पे हम हेड को बदल के क्या कर दें? टेल कर दें, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल, केवल एक ही टेल है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो तुम फिर से देख लो, एक टेल आने की, दैट मीन्स एटलीस्ट 1 टेल, यानी कि एक से ज़्यादा आ जाए तो चलेगा, लेकिन एक से कम नहीं होना चाहिए। तो देख लो हमारे पास कहाँ है एक टेल, एक से शुरू करो, एक टेल वाला ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो 3 होगा एक टेल वाले टर्म, प्लस एक से हम ज़्यादा भी ले सकते हैं ना, क्योंकि कम से कम ऐसा दिया हुआ है क्राइटेरिया कि कम से कम क्या होना चाहिए? एक टेल, डैट मीन्स कि एक से ज़्यादा हो सकता है। तो अब देखो यहाँ पे 2 वाला भी हम लेंगे, तो 1 2 वाला, यहाँ भी 2 टेल, यहाँ भी 2 टेल, ऐसे 3 कंडीशन जिसमें 2 2 टेल थे। अब एक ऐसा भी कंडीशन है जहाँ 3 टेल है, लेकिन हमारे पास क्राइटेरिया चूँकि है कम से कम एक की, तो हम 3 वाला को भी ले सकते हैं, यानी एक से एक वाला को तो लेंगे ही, साथ में 2 टेल भी हो तो भी चलेगा, 3 टेल हो तो भी चलेगा। इन सब को जो फिर से क्या आने वाला है रिजल्ट? 7। तो ऐसे 7 कंडीशन हुए, 7/8। फिर से हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या रह गया? सेम रह गया। आई होप कि तुम समझ पाए होगे कि यहाँ पे एट लिस्ट या एट मोस्ट का क्या मतलब, कम से कम एट लिस्ट का मतलब तो तुम समझ गए होगे। अब चलो, अब हम बात करते हैं, अगर यहाँ पे गेटिंग एट लिस्ट 1 था, अब गेटिंग एट लिस्ट यहाँ पे हम कर देते हैं क्या चीज़? देखो एट लिस्ट हम 3 टेल कर देते हैं, कि कम से कम कितना टेल आए बाबू? 3 आए, एटलीस्ट 3, इससे कम नहीं चाहिए। तो एटलीस्ट 3 यानी कि कम से कम 3 ही टेल चाहिए। तो अब बताओ ऐसा कितना कंडीशन? केवल यही एक कंडीशन है जहाँ 3 टेल है। अब जहाँ भी देखोगे 3 से कम है, और मुझे कम से कम 3 चाहिए, 3 से ज़्यादा चलेगा, 3 से ज़्यादा टेल वाला यहाँ कोई टर्म ही नहीं है। तो हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम है वो केवल एक है, ये वाला टर्म, तो 1। और टोटल आउटकम्स है इवेंट का, जो टोटल संभावना है कि अगर 3 कॉइन तुम फेंकते हो तो 8 बनते हैं क्या आउटकम्स आने की संभावना है। इन 8 में से कोई भी आ सकता है, लेकिन जब हम बात करेंगे एटलीस्ट 3 टेल की, तो ऐसा केवल एक ही घटना होगी जो कि 3 टेल की होगी, क्योंकि इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता है टेल, और कम से कम ही है 3, तो फिर चौथा कहाँ से आएगा? 3 कॉइन में तो 4 टेल नहीं आते हैं, तो इसलिए। अब देखो यही चीज़ अगर एटलीस्ट 3 हेड कर देता, एटलीस्ट 3 हेड, कि कम से कम 3 हेड से ज़्यादा हो सकता है, तो 3 कॉइन जब हम टॉस करेंगे तो 3 हेड से ज़्यादा और कहाँ से आएगा? तो केवल एक ही टर्म यहाँ भी बचेगा, केवल यही वाला टर्म जिसमें क्या है? 3 हेड है, और कहीं भी 3 हेड तुमको इसमें कहीं नहीं मिलेगा। डैट मीन्स कि क्या, इसके भी रिजल्ट क्या आने वाली है बाबू? 1/8। तो तुम समझ गए होगे कि एटलीस्ट का कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर। एटलीस्ट में इतना दिमाग में डाल लो, एटलीस्ट में बाबू बस इतना दिमाग में डाल लो कि एटलीस्ट जितना भी नंबर कहा रहे, जैसे 1 कहा रहे या 2 कहा रहे या 3, तो जैसे मान लो कि अगर 1 कहा हुआ है तो 1 वाला जो चीज़ है वो सब तो ले ही लेंगे, साथ में 1 से अधिक उसकी जो संख्या है, जहाँ पे 1 से अधिक बार वो है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। जैसे 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड बोला, तो 1 हेड वाला तो हम लेंगे ही, साथ में 2 हेड वाला भी ले सकते हैं, 3 हेड वाला भी ले सकते हैं। अगर एटलीस्ट 2 हेड बोला तो डैट मीन्स कि हमको 2 से नीचे नहीं जाना है, लेकिन 2 वाला हम ले ही सकते हैं, 2 से ऊपर वाला भी ले सकते हैं, यानी 3 हेड भी चलेगा। समझ गए? अगर एटलीस्ट 3 बोले तो डैट मीन्स कि केवल 3 वाला ही लेंगे, क्योंकि 3 कॉइन्स को हम टॉस किए हैं तो वहाँ केवल एक ही ऐसा कंडीशन मिलेगा। तो एटलीस्ट जब बोले तो मतलब कि उस जिस जगह पे बोला है उस टर्म को तो लेंगे ही। जैसे 2 हेड, तो 2 हेड वाला तो लेंगे ही, लेकिन उससे ज़्यादा वाला ले सकते हैं। 1 हेड बोला तो 1 हेड तो लेंगे ही, उससे ज़्यादा वाला भी ले सकते हैं। तो एटलीस्ट का इतना मतलब हुआ कि जितना बोला है उससे ज़्यादा भी लिया जा सकता है। चलो अब हम एट मोस्ट की बात करेंगे, और कॉइन से रिलेटेड तुम्हारी सारी समस्याएं समाप्त। ओ मैंने इसको मिटा दिया, अच्छा मैं अभी लिख देता हूँ। चलो बच्चों, तो एग्जैक्टली तुम समझ गए
एटलीस्ट समझ गए। अब एट मोस्ट टू टेल। तो आओ एट मोस्ट की बात कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट कितना ले लेते हैं? तो 2 टेल है तो ले लो 2 टेल। एट मोस्ट का मतलब आप पहले हिंदी समझ लो, अधिक से अधिक। जैसे अधिक से अधिक का मतलब क्या है कि जैसे टीचर ने तुमसे कहा कि अधिक से अधिक 2 गलती करोगे तो तुम्हें दंड नहीं मिलेगा, लेकिन 2 से अधिक गलती किए तो तुम्हें दंड मिलेगा। या तुम्हें महाभारत का एक प्रसंग याद आता हो जब कृष्ण भगवान ने शिशुपाल को क्या कहा था कि अधिक से अधिक कितनी गलती तुम कर सकते हो? 100 से जैसे ही तुमने अगर गलती अधिक की तो मैं तुम्हारा क्या कर दूंगा? वध कर दूंगा। तो अधिक से अधिक का मतलब हुआ कि वो आखिरी बाउंड्री है, अब उस बाउंड्री से ऊपर नहीं जाया जा सकता। जैसे एटलीस्ट में उस बाउंड्री से नीचे नहीं जाया जा सकता था, ऊपर जाया जा सकता था, उसी तरीके से एट मोस्ट में वो आखिरी बाउंड्री है, जो कह दिया गया वो बाउंड्री है, एबव है, उससे नीचे आया जा सकता है लेकिन उससे ऊपर नहीं जाया जा सकता। बस यही फर्क है। एटलीस्ट में निचली बाउंड्री हमारी क्लियर होती है, इससे ऊपर जाया जा सकता है। जैसे 2 हेड कहा गया तो 3 हेड पे जाया जा सकता है, 1 हेड कहा गया एटलीस्ट 1 हेड तो 2 हेड पे भी आ सकते हैं, 3 हेड पे भी जा सकते हैं। लेकिन अगर हम बोलते हैं एट मोस्ट तो दैट मीन्स ऊपरी बाउंड्री फिक्स है, इससे ऊपर नहीं जाया जा सकता, इससे नीचे आया जा सकता है। जैसे अगर एट मोस्ट 2 हेड बोला गया, दैट मीन्स कि अधिक से अधिक 2 हेड हो सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन कम तो हो ही सकता है। अगर ज़्यादा नहीं होगा मतलब उससे कम हम ले सकते हैं। जैसे 2 हेड है तो 1 हेड वाला चलेगा एट मोस्ट में, समझ गए? तो यहाँ देखो गेटिंग एट मोस्ट 2 टेल है तो एट मोस्ट 2 टेल की हम बात करते हैं, तो 2 टेल मैक्सिमम है, यानी 2 टेल से कम भी हो तो चलेगा, लेकिन 2 टेल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 टेल अब कहाँ है? पहले तो 2 टेल तुम चेक कर लो कहाँ है। एक कंडीशन ये हो गया, दूसरा कंडीशन ये 3 तो हमें मिल गए जिसमें 2 टेल है। अब कहोगे सर यहाँ भी 2 टेल है लेकिन यहाँ कितना है? यहाँ पे अधिक से अधिक कितना कहा गया? 2 टेल, लेकिन यहाँ पे कितना है? 3 टेल। तो नहीं लेंगे, अधिक से अधिक 2 के अंदर ही हमें रहना है। अब मुझे बताओ 1 टेल वाला भी चलेगा ना? 2 से कम है चलेगा, क्योंकि अधिक से अधिक 2 होना चाहिए, कम से कम उससे कम चल सकता है। तो अब देखो हमारे पास क्या है बाबू, 1 टेल वाला भी हम लेंगे, तो एक ये हुआ 1 टेल, ये भी ले लेंगे, ये भी ले सकते हैं, तो 3। अब बच्चे पूछेंगे क्या सर इसमें लेंगे? ये तो होगा ही नहीं, कम से कम अधिक से अधिक 2 टेल का मतलब कम से कम उससे लिया जा सकता है, मतलब 1 टेल भी लिया जा सकता है या 0 टेल वाला भी लिया जा सकता है। तीनों कंडीशन में हेड ही आए, तीनों कॉइन को टॉस किया हमने और तीनों में हेड ही आया, डैट मीन्स यहाँ पे क्या है? 0 टेल है, और 0 टेल वाला भी एटमोस्ट के अंदर आता है, यानी एटमोस्ट 2 के अंदर में कौन आ जाएगा? 0 वाला भी आ जाएगा, यानी ये कंडीशन भी, यानी अधिक से अधिक 2 टेल कहा है, डैट मीन्स की कम 1 टेल भी चलेगा, नहीं है टेल तो भी चलेगा। तो डैट मीन्स की क्या है? ये वाला भी तुम जोड़ोगे तो टोटल 7 हो गए ना, तो 7/8 ये हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे तुमसे कहा, टीचर ने कहा कि 2 गलती करोगे तो तुम्हें माफ़ किया जाएगा, अगर 2 से ज़्यादा की तो तुम्हें पिटाई लग सकती है। मतलब कि अगर तुमने 2 से कम गलती तुम करो तो चलेगा, अच्छी बात है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। चलो तो तुम समझ गए होगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं 2 टेल की जगह पे हेड 2 हेड कर दूँ तो बताओ क्या कंडीशन होगा? क्या यही कंडीशन रहेगा? चेक करते हैं। एट मोस्ट 2 हेड, दैट मीन्स अधिक से अधिक 2 हेड हो सकता है, 2 हेड से कम हो सकता है, यानी 1 हेड भी चलेगा, 0 हेड भी चलेगा। तो एट मोस्ट का ये मतलब है। तो 2 हेड तो देखो कहाँ कहाँ है 2 हेड, पहले 2 हेड वाला काउंट कर लेते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ ताकि हमें काउंटिंग में दिक्कत ना करे। चलो पहले 2 हेड वाला, तो यहाँ 2 हेड है, यहाँ पे 2 हेड के साथ एक और हेड है, यानी 3 हेड है, और हमें कहा है एट मोस्ट 2, यानी अधिक से अधिक 2 हेड, उससे ज़्यादा नहीं, तो हम ये नहीं लेंगे। यहाँ ले सकते हैं 1 2 3, 2 हेड वाला हमें 3 कंडीशन मिल गया, तो 3 हो गए। अब एट मोस्ट 2 हेड है, डैट मीन्स कि 1 हेड भी लिया जा सकता है, तो 1, यहाँ भी 1 हेड है, 2 3, ये भी ले लेंगे, इन तीनों को भी 1 हेड वाला भी आ जाएगा। चूंकि एट मोस्ट 2 हेड है तो 2 हेड के साथ साथ 1 हेड वाला भी काउंट होगा, लेकिन जहाँ हेड 0 है वो भी काउंट होगा, और यहाँ पे जहाँ तीनों टेल है वहाँ पे हेड क्या है? 0 है, हेड आया ही नहीं, तो उसको भी हम काउंट करेंगे, तो ये भी एक काउंट हो जाएगा और ये भी 7 आएगा, और फाइनल रिजल्ट क्या आएंगे? 3/8। तुम समझ पाए बातों को? नहीं समझ पाए? एक और
क्वेश्चन हम लेते हैं। अब हम यहाँ लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड। लो अब सुनिए, अधिक से अधिक कितने हेड आने चाहिए? एक। डेट मीन्स कि एक से ज़्यादा तो हमें नहीं चाहिए, एक से कम आएगा तो चलेगा। अधिक से अधिक एक है, एक से कम चल सकता है, ज़्यादा नहीं। तो पहले तो एक वाला तुम ले लो। तो एक वाला हेड कहाँ कहाँ है बाबू? तो एक वाला हेड देखो कहाँ है, तो यहाँ है एक हेड, एक हो गया, दो हो गई कंडीशन, तीन कंडीशन। इसके अलावा यहाँ पे दो हेड है, हमें कहा है अधिक से अधिक एक ही हेड, तो हम दो वाला नहीं ले सकते, तो हमने एक एक वाला ले लिया, तो हमारे पास तीन आ गए एक हेड वाले। अधिक से अधिक एक है, अधिक से अधिक एक का मतलब ये भी हुआ कि जहाँ हेड ना हो वो भी चलेगा। हमसे कहा है अधिक से अधिक एक ही हेड होना चाहिए, यानी अगर हेड उसके नीचे जीरो हेड भी तो आता है, एक अधिक से अधिक है उसके नीचे जीरो हेड भी आता है, तो कहाँ मिल जाएगा? यहाँ पे। डेट मीन्स एक इसमें आएगा, ये टोटल 4, ये 4/8 आएंगे। समझ पाए? इसको ही बच्चे छोड़ देते हैं। कई बार बच्चे समझदार होते हैं, समझ लेते हैं कि एटमोस्ट और एटलिस्ट में, लेकिन वो जीरो वाला टर्म काउंट नहीं कर पाते। जीरो वाला टर्म मतलब क्या कि उन्हें लिखा हुआ है एटमोस्ट वन हेड, तो वन हेड तो वो काउंट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जहाँ बिल्कुल हेड नहीं उसको काउंट नहीं करते। और खास करके ये गलती होती है तीसरे वाले कंडीशन में, जब दो हेड होता है तब वहाँ पे बच्चे सोचते हैं कि दो हेड से कम एक हेड तो ले लो, लेकिन जहाँ कुछ है ही नहीं वहाँ क्या करेंगे? लेकिन याद रखो बच्चों, और दो हेड से कम की बात है तो एक हेड वाला तो लेंगे ही, लेकिन जहाँ हेड नहीं भी है कंप्लीटली उस टर्म को भी हम क्या करेंगे? काउंट करेंगे। या फिर वही कम टेल के भी साथ होगा। अगर हमने कहा है कि एट मोस्ट 2 टेल, डैट मीन्स कि 2 टेल वाला तो हम ले ही सकते हैं, 1 टेल वाला भी लेंगे, और जहाँ टेल नहीं है उसको भी हम क्या करेंगे? ले लेंगे। चलो तो तुम समझ गए। अब अगर यही चीज़ हम कर दें टेल के साथ, तो क्या यही चीज़ लाई करता है? तो करेगा, बिल्कुल करेगा। तुम चेक करोगे कि एट मोस्ट 1 टेल, कितना टेल बाबू? एक टेल। तो देखो अधिक से अधिक एक होना चाहिए, तो कहाँ कहाँ है? एक हो गया, ये 2 3, अब आगे 2 टेल है, यहाँ भी 2 टेल है, यहाँ भी 2 टेल, यहाँ 3 टेल, तो ये सब हम लेंगे नहीं। तो 3 तो ये हो गया कंडीशन। अब जहाँ टेल नहीं है वो भी ले सकते हैं, तो यहाँ तीनों के तीनों हेड हैं, तो ये कंडीशन भी एट मोस्ट 1 टेल के अंतर्गत ही आता है, तो ये भी हो सकता है, और ये भी रिजल्ट देगा 4, और फाइनली 4/8 आएगा। ठीक है। अब अगर हम यहाँ ये कर दें, क्या कर दें? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 3, अभी तक तुमने 2 और 1 पर देख लिया, अब हम 3 हेड करने जा रहे हैं कि अधिक से अधिक कितना आ जाए? अधिक से अधिक 3 हेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 3 हेड, मतलब कि अधिक से अधिक 3 हेड हो सकते हैं, 3 से कम हेड नहीं चलेंगे। कि चलेंगे? अधिक से अधिक 3 हेड का मतलब हुआ 3 हेड से कम चल सकते हैं, 3 हेड से ज़्यादा नहीं चलेंगे। समझ पाए बात? इस फर्क को समझो। एट मोस्ट 3 हेड का मतलब हुआ कि अधिक से अधिक 3 हेड, उसके ऊपर ये आखिरी बाउंड्री, इसके ऊपर नहीं जाया जा सकता है, इसके नीचे आया जा सकता है। मतलब हम 2 हेड वाला भी इसमें लेंगे, 1 हेड वाला भी लेंगे, और 0 हेड वाला भी लेंगे। तो बताओ तो क्या क्या आ जाएगा? 3 हेड वाला ये काउंट तो होगा ही, 2 हेड वाला भी काउंट होगा, 2 हेड वाला भी काउंट होगा, 1 हेड भी काउंट होगा, और फिर एक हेड ये काउंट होगा, और जहाँ हेड नहीं भी है ये भी काउंट होगा। क्यों? क्योंकि एट मोस्ट 3 हेड है, अधिक से अधिक 3 हेड। डैट मीन्स कि उससे कम हो तो चलेगा, 1 हेड वाला भी चलेगा, 2 हेड वाला भी चलेगा, जहाँ हेड नहीं है वो भी चलेगा। तो ऐसा कंडीशन कितना मिला बाबू? हमें 8 के 8 में ये कंडीशन मिल गई, यानी 8 इसके अंतर्गत आ गया 8/8। अब ये जो कंडीशन हुआ ये क्या हो गया? देखो 1 मैंने बताया था, जब रिजल्ट क्या आ जाए 1, इसको क्या बोलते हैं? बताओ, याद करो, कौन सा इवेंट बोलते हैं? श्योर इवेंट बोलते हैं। यानी कि अगर कहीं का कह दिया गेटिंग ऑफ एट मोस्ट 3 हेड, कि अधिक से अधिक 3 हेड चाहिए, 3 कॉइन उछालो और मुझे अधिक से अधिक 3 हेड चाहिए, तो वो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? डेफिनेट हो जाएगी। यानी कि कोई भी टर्म ऐसा नहीं आएगा जहां 3 से अधिक हेड आए, अगर हम 3 कॉइन टॉस करें तो। यानी जो भी आएगा वो हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन ही होगा, और इसलिए हमारा जो नंबर ऑफ इवेंट है और फेवरेबल आउटकम्स है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है वो बराबर हो जाएगा, और रिजल्ट क्या आ जाएगा? 1, और हम इसको बोलेंगे श्योर इवेंट बोलेंगे। ठीक है। ठीक इसी तरीके से अगर एट मोस्ट 3 टेल आ जाए, यानी कि अधिक से अधिक 3 टेल हो, 3 टेल से ज़्यादा ना हो, तो 3 टेल अधिक से अधिक वाला तो लेंगे ही,
उससे कम वाला भी ले सकते हैं, 2 वाला भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, 2 वाला के बाद 1 वाला भी काउंट होगा, और जहाँ हेड टेल नहीं है वो भी काउंट होगा, क्योंकि अधिक से अधिक का लिमिट दिया, उससे नीचे का कोई लिमिट नहीं, उससे नीचे हम कहीं तक जा सकते, तो अधिक से अधिक हम 0 तक जा सकते हैं नीचे। तो बस यहाँ भी क्या आ जाएंगे 8/8 और हमारा रिजल्ट 1 हो जाएगा। तो ये श्योर इवेंट। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एग्जैक्टली, एट लीस्ट एंड एट मोस्ट, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। अधिकांश बच्चों को ये दिक्कत करता है। मैं समझता हूँ कि अगर ये आप देख लेंगे तो आपको अब कभी दिक्कत आने वाली नहीं है और आप इजीली कॉइन से रिलेटेड प्रॉब्लम बना लेंगे। मैंने इसलिए 3 कॉइन पर लिया है, 2 कॉइन इससे आसानी है, आप देख सकते हैं। अगर फिर भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बोलिए, मैं उस पर भी बता दूंगा और प्रॉब्लम्स बता दूंगा आपको। अब मैं अगला जो लेके आ रहा हूँ वो कार्ड्स पे लेके आ रहा हूँ या डाइस पे। मेरा अगला सेशन का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए गुड नाइट, मन लगा के पढ़िए।